ट्राउज़र की, जिसको पैंट ट्राउज़र भी कहते हैं। तो उसके लिए हम कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड करते हैं ताकि ये बंद वाला लुक जो है ये हम अपनी साइड पे रखते हैं, और ये खुला वाला ये चारों जो तय है बराबर की लगा के इस तरफ रखते हैं। और इधर से हमारी साइड की कटिंग होती है ताकि यहाँ से हमें एक तो ये है कि एक जैसा कपड़ा मिल जाता है, वो टुकड़े टुकड़े नहीं उधर से हमारे पास इकट्ठे होते। तो मैं जो ट्राउज़र बनाने लगी हूँ उसकी तैयार लेंथ आलमोस्ट 36.5 या 37 तक होगी। और ये पाँचों की फोल्डिंग मैंने इस तरह लहदा कर ली है, ये देखें। और इस तरह तय लगाने के बाद ये आलमोस्ट 3 इंचज़ हम लेते हैं फोल्डिंग के लिए, ताकि ये इस तरह जब डबल फोल्ड होता है तो पाँचों को स्ट्रेंथ मिलती है और स्ट्रेट रहता है। और उसके अलावा जो बताने वाली बात है वो ये है कि हम सबसे पहले यहाँ पे पौने या 1 इंच के फासले पे ना पूरी लाइन ड्रा कर लेते हैं, ताकि वो हमें हेल्प मिलती है कि हमने इसकी कटिंग को किस तरह लेके चलना है। ये आपको पता चलेगा जब मैं पाँचा आगे से लूँगी। और ये ऊपर बेली के लिए मैं निशान लगा चुकी हूँ। ये एक दफ़ा आपको लेंथ में दिखा दूँ कि ये फोल्डिंग के बाद मेरे पास इसमें 2 इंचज़ ऐड हो गया है नेफ़े के लिए। तो ये देखिए 37.5 या 37 जो है ना ये तैयार आएगी हमारे पास लेंथ इसकी। ये नेफ़े का मार्जिन है इतना, इस लाइन से लेके यहाँ तक ये 2 इंचज़, ये 37 इंच जो है वो तैयार हमारे पास आएगा। अब ये सबसे पहले हम यहाँ से जो हमने रिक्वायर्ड लेंथ हमें होती है वो मेजर करने के बाद हम बेली साइज़ लेते हैं। और बेली साइज़ हम टाइटली नाफ के पास से इंच स्टेप को अराउंड करके लेते हैं। और इसका 1/4 जो हमारे पास टोटल बेली लेंथ आती है, हमारे पास बेली की जितनी विड्थ आती है उसका हम 1/4 मेजर करते हैं। और उस 1/4 में हम 2 इंचज़ ऐड करते हैं। 2 इंचज़ ऐड करने का जो मकसद होता है वो ये होता है ताकि हमारी इधर इसको स्पेस मिले और हम इजीली इसको कैरी कर सकें। और जो फैटी वुमेन्स होती हैं या थोड़ी फिज़िक जिनकी भारी है उसके लिए हम इधर और ज़्यादा स्पेस रख लेते हैं। तो यहाँ से हम थोड़ा सा फालतू लेने का मकसद जो है वो बेली को स्पेस देना नहीं होता, बटक्स को स्पेस देना होता है ताकि हमें उठने बैठने में इजी रहे। और यहाँ पे हम इसको जो है यहाँ पे प्लेट्स दे देते हैं, यहाँ पे प्लेट्स दे देते हैं और यहाँ से ये चीज़ जो है हमें वाइड मिल जाती है थोड़ी सी। तो खैर जो मेरे पास मेजरमेंट्स हैं उस हिसाब से मैंने जो इसको मार्किंग की है वो 11.5 है। 9 इंच बन रहा था, 2 इंच मैंने इसका बढ़ाया और तकरीबन ½ इंच और एक्स्ट्रा ले लिया, कटिंग मार्जिन उसको दिया। या अगर आप कटिंग मार्जिन नहीं भी देना चाहते हैं, लेकिन मैं इजी रहती हूँ कि थोड़ा सा ना कंफर्टेबल होना चाहिए, नहीं तो वो फंसा जो ऊपर से ट्राउज़र होता है बाज़ दफ़ा उसकी वजह से भी ये चीज़ तंग होती है, क्रोच तंग बनती है और फिर इन 2 चीज़ों की वजह से पांचा जो है वो उठना शुरू हो जाता है। अब एक बात ये होती है कि जितना हम यहाँ से लेते हैं ना उतनी ही गहराई हम इसकी लेते हैं, जिसे आसन मयानी या क्रोच कहते हैं, उसकी डेप्थ हम यहीं से लेते हैं। तो ये देखें कि मैंने जितना इसका लिया है 11.5, तो 11.5 के बाद मैंने वही तकरीबन 11 भी करें तो ये 2 इंचज़ एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि 2 इंचज़ यहाँ से नेफ़ा मुड़ जाना है। नेफ़ा मुड़ने के बाद इसकी वही गहराई रह जाएगी जो इसकी बेली की साइड पे से चौड़ाई है। तो ये बिल्कुल एक स्क्वायर शेप आती है। अगर मैं ये पीस निकाल के जिस तरह पाइचे को फ़ोल्ड किया उसी तरह
नेफे की भी फोल्डिंग कर दूँ तो ये ऐसे एक डब्बा सा बन जाता है। और हम यहाँ पे भी ये निशान लगाएंगे कि वर्टेक्स का निशान है, और यहीं से हमने शेप देनी है पांचे को। ठीक है, तो ये बिल्कुल आप ये देखें, एक चीज़ जो है ना वो नज़र में आ रही होती है कि ये अगर नेफे के साइड से हम नेफे वाले 2 इंच निकाल दें तो ये हमारे पास ये स्क्वायर बन जाता है। तो ये कुछ इस तरह की शेप आती है, इस तरह का खाका बनता है, तो जो समझने में और कटाई के लिए बहुत इजी रहता है। अब हमारे पास ये सारी मेजरमेंट्स आ गई। इसके बाद हमने हिप की मेजरमेंट्स इस पे लेनी है, और ये जो सारी मार्किंग है ये फ्रंट के जो 2 पाइचे बनते हैं जिसका साइज़ थोड़ा छोटा होता है, ये उसकी मार्किंग है। पहले मैं ये वाले 2 पीस जो हैं इनकी कटाई करूँगी, और फिर उसके बाद मैं नीचे वाले जो पिछले बैक के हमारे पास आएंगे पीस, उनकी कटाई बाद में होगी। एक दफ़ा फिर मैं आपको बता दूं कि ये हमने बेली साइज़ लिया, जो हमारे पास बेली इसको ऐसे राउंड में करके जितनी मेजरमेंट हमारे पास आ रही थी उसको हमने 1/4 यानी चौथा हिस्सा जितना बन रहा था वो हमने लिया। ये 9 इंच बनता था, इसमें मैंने 2.5 ऐड किया इसको स्पेस देने के लिए, और इसकी लेंथ इसकी जितनी विड्थ है उसी को हमने गहराई में लिया है। तो ये 13.5, पहले 13 आ रहा था, ये 13.5, क्योंकि मैंने ये 13.5 रखा है इसीलिए मैंने इसको भी 13.5 किया है, ये देखें। और यहाँ से भी इधर ऐसे 13.5 लगा लिया है, क्योंकि इसमें 2 इंचज़ जो है वो मुड़ाई का है, नेफे का हक है। और अब हम इसकी लेंगे हिप साइज़। तो जिस तरह इस चौड़ाई के हिसाब से ये गहराई हम लेते हैं ना, और उसमें बाद में हम 2 इंच ऐड करते हैं, आलमोस्ट वही तकरीबन मेजरमेंट्स में, ट्राउज़र की मेजरमेंट्स में यही जो विड्थ बनती है ना वो हिप की बनती है। ये एक ऐसी कैलकुलेशंस है जो ऑटोमेटिकली सेटअप खुद ब खुद ही ना, ये आप कभी 2 बार 3 बार मुख्तलिफ साइज़ के जब ट्राउज़र्स काटते हैं ना, तो आप इस चीज़ को कभी नोटिस करें कि ये कैलकुलेशंस ऐसे ही आ रही होती हैं। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे पास सिर्फ ये 2-3 मेजरमेंट्स होती हैं और उस हिसाब से हम बिल्कुल परफेक्ट साइज़ का जो ट्राउज़र है वो तैयार कर सकते हैं। अब ये 13.5 पे, ये देखें, इसको क्लोज़ करो, 13.5 पे मैंने ये इसका मार्जिन पे निशान लगाया, क्योंकि यहाँ से हमने इसको ऐसे ट्राउज़र वाली देनी है शेप। और आप ये देखें कि यहाँ से अगर मैं 2 इंच या 2 से क्वार्टर या थोड़ा सा 1 पॉइंट कम कर दूँ तो फिर जो मेरे पास यहाँ पे इसकी बनती है, ये इस साइज़ के ट्राउज़र की, ये देखिए, ये इतनी जो है इसकी क्रोच या मियानी आसन, ये इतना आना चाहिए जो कंफर्टेबल रहता है। फिर अगर यहाँ से ये चीज़ तंग होती है तो ये इसको ऐसे खिंचाओ पांचे में सारा आता है और यहाँ से पांचा उठना शुरू हो जाता है। अब इस मार्जिन को हम इधर से इधर मिलाएंगे, ये पहले ऊपर कर लेते हैं। ये हाफ़ है 11.5, ये बेली साइज़ जो है ना हमने लिया है 11.5। 11.5 का जो हाफ़ होगा ना वो हमारे ट्राउज़र के पांचे का सेंटर बनेगा। जो एक सेंटर की क्रीज़ बनती है ना, ये वो बनेगी अगर आप इसको पैंट ट्राउज़र के तौर पे पहनेंगे या पैंट ट्राउज़र की तरह आप यूज़ करना चाहते हैं छोटी कुर्ती वगैरह पे, तो सेंटर क्रीज़ जो है वो बड़ी प्यारी लगती है ट्राउज़र की। तो 11.5 11 हो गया, और फिर ऊपर हाफ़ जो है वो बनता है 1 2 3 4, ये 2 पॉइंट ऊपर, ये इसका सेंटर है।
मीन्स यहाँ से लेके जो है वो 5:45 तक। ये सेंटर जो है ना, ये हम सारा इस पे करते हैं। ये आपको बताने के लिए मैं कर रही हूँ ना, इतनी सारी लाइन की ज़रूरत भी नहीं होती। अब अगर पांचे की तरफ आए तो, और आप ये देखें कि ये सारी मेजरमेंट्स मैं जो उधर से ले रही हूँ वो मैंने यहाँ से लाइन ये लेके रखी हैं, यहाँ से मैंने लाइन लगाई है। हमेशा मैंने यहाँ से नापा है। ये 11.5, ये देखिए 13.5, फिर ये 11.5। ये सारी मैंने ये लाइन लगाई थी और मैंने आपको कहा था ये आपको बाद में पता चलेगा कि इस लाइन का क्या फ़ायदा होता है। अब हमें पांचा सेंटर लेने में भी यही जो है ना हेल्प देगी। और ये हमारा 5:45 जो था वो सेंटर बन रहा था। ये मैं इसको ऐसे कर दूँगी। और पांचे का तकरीबन जो 4 से 5 इंच तक का फासला होता है ना ऊंचाई पे, ये स्ट्रेट ही आता है। तो हम ये इधर भी इसकी सेंटर लाइन ये कर लेंगे। और इस सेंटर लाइन से हमें हेल्प मिलेगी कि हमने पांचे की चौड़ाई कितनी रखनी है। तो पांचे की जो चौड़ाई है वो इस ट्राउज़र की, मेरे ट्राउज़र की 6, तो हम 3 करेंगे, हाफ इधर और हाफ इधर, 6.5 है। 3.1 या 3.2 पे मैं इसको मार्क करूँगी। 3.2 इधर और 3.2 ही इधर, क्वार्टर ऊपर, यानी 3/4। तो ये देखिए 6.5 हमारे पास इसकी पांचे की चौड़ाई होगी। ये हमें पेंट वाली शेप देती है ये चीज़, जब हम इसका सेंटर लाइन हमारे पास एग्जैक्ट आती है। और सेंटर लाइन हमेशा हम बेली की चौड़ाई जितनी होती है उसके सेंटर से लेते हैं। और पांचे की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, वो जितना आपका ये है 13.5 है ना, तो 13.5 का तकरीबन बन जाता है 12 का बनता है 6 और 6.6.5। तो यही जो है वो मेरे पास तकरीबन आ रहा है, क्योंकि इधर क्वार्टर इंच पे तो ये आ जानी है स्टिचिंग लाइन। तो मेरे पास ये जो तैयार है 13.5 जो मैंने लिया है, ये 13 रह जाएगा। और 13 का हाफ जो है वो पांचे की चौड़ाई आ जाती है। मींस एग्जैक्ट शेप देने के लिए हम अपनी मर्ज़ी से, यानी कि बहुत चौड़ा या बहुत तंग वो पांचा रख लें, जो एक परफेक्ट इसकी शेप आनी चाहिए ना, उस लिहाज से ये जितना फिज़ीक मोटी होती जाएगी या साइज़ बड़ा होता जाएगा, जैसे जैसे ये साइज़ बढ़ेगा वैसे वैसे पांचे का साइज़ भी बढ़ेगा। और आप जो हिप की चौड़ाई है उसका हाफ होगा पांचे की चौड़ाई, और जो इसका बेली का हाफ होगा 1/4 का हाफ जो हम मार्किंग कर रहे होंगे, उसका जो हम हाफ लेंगे ना, वो हमारा पांचे का सेंटर बनेगा। ये ट्राउज़र की सेंटर लाइन बनेगी जिसको करीज़ कहते हैं। अब यहाँ तक तो हमारा जो है ना वो सही मामला हो गया, हमने पांचे के भी निशान लगा लिए। अब पांचे के जो मार्जिन हैं उसको हमने ये यहाँ इस लाइन तक अटैच कर देना है, और यहाँ से ये क्रॉस के इस मार्जिन तक हमने इसको अटैच करना है। इसके लिए ये एक स्केल होता है, इसको कर्व स्केल कहते हैं, और ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है। इसके हेल्प से ना बहुत अच्छा शार्प एक हम एज बना सकते हैं, लाइन ले सकते हैं। और या जिनको प्रैक्टिस होती है वो फ्री हैंड भी ये जो लाइंस हैं ये ड्रा कर लेते हैं। जैसे मैंने एक शेप दी है, ये मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैंने आपको कहा था कि ये तकरीबन इतना एक थोड़ा जो है ना वो स्ट्रेट आता है। अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा यहाँ से फिटिंग में ले जा सकते हैं, अगर तो स्लिम एंड स्मार्ट कोई है लेडीज़,
तो अदरवाइज़ भारी जिस्म के लिए तो यहाँ से स्पेस देनी पड़ती है, क्योंकि बॉडी शेप शुरू हो जाती है। तो मैं आपको स्केल की मदद से दिखाऊंगी कि ये देखें, इसको इस तरीके से यूज़ किया जाता है। ऐसे ये हमने जो निशान लगाया था पांचे के लिए, उस तक रख के और इसकी नोक इसको यहाँ से ऐसे मिला दिया जाता है। तो ये बड़ी अच्छी शार्प जो है वो लाइन हमारे पास ड्रा हो जाती है, और इसकी कटिंग भी बड़ी अच्छी मज़े की होती है, और शेप भी बहुत अच्छी आती है हमारे पास। ये देखिए, अब इसी तरह ये आपको याद होगा कि मैंने ये आपको निशान लगवाया था, हमने यहाँ तक आना है, क्योंकि यूजुअली हमारी बॉडी की जो शेप होती है वो यहीं से ऐसे कर्व में आना शुरू हो जाती है, और फिर यहाँ पे नी हमारे पास आता है। तो ये जो शेप है ना, यहाँ तक आके हमें मैक्सिमम वो मिलती है, और फिर यहाँ से आगे थोड़ी सी वो बेली की तरफ स्मार्ट लुक जो है वो आती है। तो इसको हम पहले इस तरीके से इनर कॉर्नर इसका जो ये बनता है ना, ये वाला बनाएंगे, और फिर उसके बाद जो है इसको इस तरह लेके ये वाली शेप इसकी दे देंगे, और ये हम इसको इससे मिला लिया ऐसे। अब ये जो कटिंग है ना, ये जो जितनी भी मार्किंग हुई है, ये सिर्फ फ्रंट पीस की है। जो हमारे पास छोटे आते हैं और जो दूसरी हम कटिंग करते हैं वो बैक साइड के होते हैं, और वो थोड़े से इससे 1 इंच जो है वो स्पेस दे के हम फिर करते हैं। तो बाज़ लोग तो ऐसा करते हैं कि ये जो फ्रंट वाले 2 पीस हैं इनकी कटिंग की, और इनको थोड़ा सा ऐसे आगे खिसकाया, और यहाँ इस लाइन से इधर ऐसे इतना फासला रखते हुए नीचे वाले 2 पीस काट लिए इस तरीके से, जैसे ये कटिंग होती हुई आ रही है। चलो जी, अब इसको थोड़ा, अब मैं आपको इसकी कटिंग करके बताऊंगी। जो हमने कटिंग करनी है ना, वो हमने यहाँ पे स्पेस दे के करनी है कटिंग की, यानी ये हमारे पास जो है ना ये स्टिचिंग लाइन बन जाएगी, और ये यहाँ तक जो हमने ऊपर ये लिया ना, ये हमारे पास स्टिचिंग लाइन बन जाएगी, और ये हमारे पास कटिंग का मार्जिन इसमें आ गया। तो इसकी जो कटिंग है ना, हम यहाँ से फिर यानी कि हमारे पास ऐसे आएगी, और ये तकरीबन हम 1.25 इंच स्पेस रखते हुए कटिंग करेंगे। लेकिन हम ये सिर्फ फ्रंट ये फर्स्ट जो 2 तहें हैं हमारे पास 2 फोल्डिंग्स, इसकी करेंगे, और ये मैं आपको कट ऑफ करके दिखाती हूँ। इस पे तो हम स्पेस देके यहाँ पे करेंगे, लेकिन यहाँ पे ये जो हमने लाइन ड्रा की है ना, इसको हम इटसेल्फ इसके ऊपर से ही कटिंग करेंगे, और ये क्रॉस लाइन पे भी हम ये कटिंग करेंगे। ठीक है, ये मैं आपको कट ऑफ करके बताती हूँ। यानी हमने कटाई का हक सिर्फ इस तरफ रखना है, इस तरफ हमने कटाई का हक नहीं रखना। यहाँ से जो कटाई का हक होगा ना, वो हम पिछले वाले पाइचे में ही रखेंगे, उसको थोड़ा बढ़ा के काटेंगे, और जब वो इस लाइन के साथ मिलेगा ना, तो वो खुद ब खुद हमें पाइचा स्पेस दे देगा। ये देखिए, ये मैंने फर्स्ट 2 पीस उठाए हैं, और ये सिलाई का मार्जिन रखते हुए ये मेरे पास लाइन है, स्टिचिंग लाइन। अब आपको पता चल रहा होगा, ये स्पेस रख के मैंने इसको कटिंग दे दी है। यहाँ से मैंने 4 पीस किए, और यहाँ से इस वाली तरफ से हमने सिर्फ ये 2 पीस की करनी है, वहाँ से हमने सारी कटिंग एक साथ करनी है। ये देखिए, यहाँ से मैं कर दी मैंने सारी कटिंग, ये ऊपर बेली लाइन पे से भी कर दी, लेकिन जहाँ से हमारी क्रोच लाइन शुरू होगी यहाँ डेप्थ में, ये मैंने सिर्फ फर्स्ट 2 पीस कटिंग किए हैं। ये देखें, बाकी का ऐसे ही है। और अब मैं ये भी जो है ना इसी लाइन पे से, ये देखें, इसीलिए पाइचे भी लहदा फ़ोल्ड किए थे कि कहीं अगर इकट्ठे फ़ोल्ड करते तो ये एक पाइचा भी कट जाता, क्योंकि हमें तो यहाँ स्पेस चाहिए थी, इसलिए मैंने पाइचे भी लहदा फ़ोल्ड किए थे। अब हमने क्या करना है कि इसको जो बैक वाले 2 पाइचे हैं ना,
उसको हमने 1 इंच की स्पेस पे ऐसे मार्क कर लेना है सारा। थोड़े थोड़े फासले पे हमने इसको ऐसे 1 इंच मार्क करते जाना है। और ये देखिए मैंने यहाँ पे भी लाइन पहले से लगा ली है। इसको ऐसे थोड़ा इसी शेप में जो है ना हमने नीचे की तरफ ड्रॉप करना है, ठीक है। जो थोड़ी मोटी लेडीज़ होती हैं, भारी जिसामत के लोग, उनके लिए हम इसको थोड़ा सा और ड्रॉप ही कर लेते हैं, लेकिन ये इट्स इनफ, जितना हमारे पास है वो बहुत परफेक्ट नाप है। तो उसमें ये 1 इंच हम इधर ये देखें 1 इंच ये सारे पे मैं आपको मार्क करके बताती हूँ। और 1 इंच का इधर हमने हाफ पे एक निशान और लगा लेना है, ठीक है। तो ये मैं आपको लाइन ड्रा करके तो फिर बताती हूँ कि ये कौन सी शेप हमारे पास आ जाएगी। ये देखिए ये लाइन मैंने 1 इंच के फासले पे इसको ड्रा कर ली है। और 1 इंच जो है उसका हाफ इंच ही होता है, तो उसको सेंटर से यहाँ पे भी मैंने एक निशान दे दिया है, क्योंकि जो बैक साइड की ये है ना, ये हमने यहाँ से इसको ऐसे लेके जाना है। अब ये देखें कि ये हमें बटक्स को भी स्पेस देने के लिए हम यहाँ तो हमने 1 इंच का मार्जिन रखा था ज़्यादा, लेकिन हम यहाँ पे 2 इंचज़ का मार्जिन रखेंगे। और अगर हमें इसको थोड़ा सा कम भी करना पड़ेगा तो एटलीस्ट हम इसको क्वार्टर साइज़ कम कर देंगे, लेकिन 2 या 1.5 इतना लाजमी हम रखते हैं। ये भी फ़िलहाल मैं आपको 2 इंचज़ पे मार्क करके बता रही हूँ कि 2 इंचज़ पे हम इसको मार्क करते हैं। और अगर हमें इसकी शेप परफेक्ट लगेंगी तो थोड़ा सा हम यहाँ से ट्रिम करते हुए नीचे की तरफ ले आएंगे। तो ये यहाँ जहाँ पे मैंने इसको सेंटर में से एक मार्क किया था, इसको हम यहाँ पे मिला देंगे। और ये जो शेप इसकी आएगी ना, वो ये आएगी, थोड़ा सा 2 से अंदर ही जाएगा, तकरीबन 2 पॉइंट या 1 पॉइंट। ये देखिए, अब मैं आपको इसको कटिंग करके बताती हूँ कि इसको हमने स्टिचिंग कैसे करना है। ये देखिए, कटिंग करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह की शेप आ जाएगी इसकी। और ये जो हमने सेंटर में इसके, अब ये जो मैंने आपको मार्क इसका सेंटर लेके करवाया था ना, वहाँ पे मैंने एक हल्का सा ट्रिम कर दिया है ताकि सेंटर लाइन बन जाए। और इसको फिर जब हम ऐसे फोल्ड करेंगे तो इसमें एक सेंटर लाइन बनती जाएगी। इसको प्रेस कर लेते हैं ताकि ये हमारे पास स्टिचिंग लाइन आ जाए ऐसी। ये देखें, ये शेप आ जाती है। और ये जो बैक साइड है ये खुद ब खुद ही जो है ना बढ़ जाती है। और यहाँ पे भी जो है हम इसको प्रेस करके ना ये करीज़ पर बिठा लेते हैं। ये चारों तहों पे जो है इस तरह करीज़ का निशान आ जाता है और इसी के ऊपर हमने स्टिचिंग लाइन लेके चलना होता है। तो इस कटिंग के साथ ट्राउज़र को इस तरह सिया जाता है कि पहले हम फर्स्ट अपर ये जो फ्रंट के 2 हाफ फ्रंट के 2 पीस होते हैं ना, इसकी क्रॉस लाइन को स्टिच कर लेते हैं और इसको भी क्रॉस लाइन को स्टिच कर लेते हैं। और उसके बाद हमारे पास ये भी क्रीज़ बनी होती है प्रेस करके, या वैसे ही जो कॉटन के कपड़े होते हैं उनको तो ऐसे भी करें तो क्रीज़ का निशान जो है वो हमारे पास आ जाता है। तो इसको फिर ऐसे खोल के और इस पिछले हिस्से को भी खोल के और साइड की सिलाइयाँ आपस में मिला लेते हैं और सेंटर की सिलाइयाँ भी फिर इसी तरीके से आपस में मिला ली जाती हैं। और फिर इस पांचे को गोलाई में इसी तरीके से मोड़ के और तुरपाई कर लिया जाता है। ये सबसे ज़्यादा नफीस जो है इसका काम होता है। अदरवाइज़ तो लोग स्टिच लाइन भी इस पर कर लेते हैं, वैसे भी हीमिंग कर लेते हैं। तो और ये देखें, मैंने हर जगह से ट्रिम किया है ताकि ये ट्रिम के जो निशान है एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो बिल्कुल एग्जैक्ट वो जगह जगह पे ही जिस तरीके से कटिंग लाइन हुई हुई होती है उस तरीके से ही जब स्टिचिंग लाइन चलती है तो वो बहुत नफीस सिलाई आती है और ये खूबसूरती आती है सिलाई में। तो उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से इसकी समझ भी आ गई होगी और ये पैंट ट्राउज़र काटना भी आ गया होगा। और जिस तरीके से मैंने गाइड किया है उस तरह से आप इसको इजीली स्टिच भी कर लेंगे। तो अगर आपको मेरे ये सारा तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।